बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हम यहाँ महाराष्ट्र के गोंदिया ज़िले में जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो जहाँ पर हमारा अपना वोट है, जहाँ पर हमारा अपना बूथ है, उस क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 से हमने नामांकन दर्ज किया है। आप लोगों को अगर आवाज़ आ रही है तो आप कृपया बताएं कि आवाज़ आ रही है, साफ साफ क्लियर बात आप सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। क्योंकि काफ़ी दिनों से आप देख पा रहे होंगे कि हम इससे पहले बिहार इलेक्शन में व्यस्त रहे, उससे पहले हम बिहार में ही आपको देखने को मिले, उसके पहले हम अपने एकेडमिक में व्यस्त रहे थे। और जैसे ही बिहार इलेक्शन समाप्त हुआ, अब हम महाराष्ट्र के अपने जहां हमारी पैतृक भूमि है वहां पर इस वक्त अभी मौजूद है। और इसी गोंदिया ज़िले की हम बहुजन समाज पार्टी से हमने अलग अलग पदों पर रहकर पार्टी में हमने काम किया है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमने काम शुरू किया था। उसके बाद हम बामसेफ के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के नॉन पॉलिटिकल विंग में हमने काम किया, कैडर ट्रेनर के रूप में काम किया। उसके बाद जिला कार्यकारिणी सदस्य, युवा संयोजक और अनेकों पदों पर रहकर पिछली दफ़ा इससे पहले हम बहुजन समाज पार्टी के जिला महासचिव रहे थे। और आज के तारीख में हम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आप लोगों से बात कर रहे हैं। इस गोंदिया के अंदर, गोंदिया शहर में ये जो चुनाव हो रहा है नगर परिषद के, इस नगर परिषद के चुनाव को लेकर मुख्य रूप से आपको बताया कि बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर 22 कैंडिडेट यहाँ पर दिए हैं और एक नगराध्यक्ष दिए हैं। इन 22 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट हम भी हैं। और यहाँ क्षेत्र के अंदर जिस वार्ड में हम आ रहे हैं, इस वार्ड की अलग अलग अपनी समस्याएं हैं। इससे पहले भी बहुजन समाज पार्टी ने गोंदिया शहर में अपने 6 नगर सेवक हमने यहाँ दिए हैं, पार्षद दिए हैं। और तमाम नगर सेवकों ने यहाँ बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से लोगों को सेवा दी है, काम किया है। काफ़ी कुछ विवाद भी रहा है। आज वो कुछ लोग हमारे पार्टी से निकल कर टूट कर बाहर चले गए और अब नए लोगों को मौका दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने कार्यकर्ताओं को अधिकतर मौका दिया गया है। और ऐसे में आज एक कार्यकर्ता के रूप में बहुजन समाज पार्टी ने हम पर भी विश्वास जताया है। जिस क्षेत्र से हम खड़े हैं, ये पूरा गोंदिया शहर ठेकेदारों, सेठ बनियाओं और गुंडों, इनके वजह से परेशान ये क्षेत्र है। यहाँ के लोग परेशान हैं। और रही बात बुनियादी सेवाओं की, बुनियादी चीज़ों की, तो बुनियादी समस्याओं से भी यहाँ बहुजन समाज जूझ रहा है। आप बजट की बात करते हैं तो बजट में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है कि कितना बजट किस समाज के, किस मोहल्ले को, किस वार्ड के लोगों को जाएगा, किस वार्ड में कौन से समाज के लोग हैं। तो अधिकतर हम देखते हैं कि बहुजन समाज के जो लोग हैं, जहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटी जहाँ रहता है, वहाँ बुनियादी समस्याओं के लिए लोग जो है वो परेशान हैं। वहीं जहाँ पर सवर्ण समाज रहता है, वहाँ ऐसी बुनियादी समस्याओं को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उनकी ना रोजी रोटी की समस्या है, ना ही बुनियादी सुविधाओं की। हम देखते हैं कि जब नगर निगम, नगर निकाय का कहो या नगर परिषद का कहो, इनके पास रोड, बिजली, पानी, नाले ये सब बनाना तो है ही। इसके साथ साथ यहाँ पर स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या यहाँ पर एजुकेशन की है। मैं खुद यहाँ रामनगर म्यूनसिपल हाई स्कूल के स्टूडेंट हूँ। जब और आज के तारीख में उसी नगर पालिका स्कूल से पढ़कर हमने एक अपना मीडिया हाउस बनाया है। भले ही छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन हम बहुजन समाज के 85% लोगों की बात करते हैं, बहुसंख्यक लोगों की बात करते हैं। तो नेशनल चौपाल की फाउंडर के रूप में भी आपने हमको देखा है। और नेशनल चौपाल को खड़ा करने वाली इंजीनियर स्नेहा एक नगर परिषद के स्कूल के स्टूडेंट हैं। आज वो नगर परिषद के स्कूल, वैसी कई नगर परिषद की जो स्कूलें हैं वो कोलैप्स हो रही हैं, लगभग उसे ख़त्म किया जा रहा है। वहाँ जो बहुजन समाज के बच्चे पढ़ते थे, उन बच्चों के लिए ना ठीक से टीचर है, ना स्कूल की ठीक से व्यवस्था है, बिल्डिंगें जर्जर हो गई हैं। और वही दूसरी तरफ आप देखते हैं तो धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर नगर पालिकाओं के माध्यम से जो फंड अलॉट होता है
वो फंड कहीं ना कहीं गेट बनाने के लिए, धर्म के नाम पर गेट बनाने के लिए, समाज को खुश करने के लिए वो पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते तो यहाँ पर जो अस्पताल हैं जो कि नगर पालिका के तहत आते हैं, उन नगर पालिकाओं की भी स्थिति जो है वो सही नहीं है। तो ऐसे में चाहे फिर सामुदायिक भवनों की अगर हम बात करें तो सामुदायिक भवन भी दलितों के, पिछड़ों के और बैकवर्ड के मोहल्ले में बनाया तो गया है, लेकिन उन सामुदायिक भवनों का कुछ खास इस्तेमाल बहुजन समाज के लिए नहीं है। मात्र बिल्डिंगें बनाई गई हैं, लेकिन उसका एक्सेस बहुजन जिस मोहल्ले में वो है और जहाँ पर बहुजन समाज के लोग हैं उनके पास उसका एक्सेस नहीं है। उसका एक्सेस भी सेठ बनियाओं के पास है जो कांग्रेस, भाजपा और अन्य मनुवादी पार्टियों से आते हैं। और ये सारी समस्याओं को देखते हुए आज हम चुनावी मैदान में हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने समस्याओं को पहले सुलझाएं और वो हम अपने झंडे के तले, अपने पार्टी के तले रहकर अपनी इन समस्याओं से हम लड़ें और समस्याओं को ख़त्म करें। हमने आपको बताया कि हम एक नगर पालिका के स्कूल में पढ़कर हमने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया कि आप पूरे देश में हमको देखते हैं। नेशनल चौपाल के माध्यम से आप हमें जानते हैं और इंजीनियर स्नेहा का नेशनल चौपाल है, ये आप तमाम लोग जानते हैं। और ऐसे में आपको ये भी पता होगा कि बहुजन समाज पार्टी में हम जब तक यहाँ पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उसके बाद हम पत्रकारिता पढ़ने के लिए हम लखनऊ जाते हैं। और आपको खुशी होगी यह जानकर कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ के हम छात्रा रहे हैं और छात्रा रहकर हम अनुसूचित जाति से हमने टॉप भी किया है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी की मैं भी छात्र हूँ। उसके बाद संदीप आनंद, वो भी वहाँ के छात्र हैं और अभी हम पीएचडी के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे थे। और संदीप आनंद लगभग जो है वो बीबीयू में अब आने वाले समय में एनरोल भी कर रहे हैं। तो पीएचडी के हम लोग छात्र हैं और इसीलिए हम काफ़ी दिनों से लखनऊ में हमारा रहना हो रहा था। आज के तारीख में हम अपने गांव, अपने घर पर, अपने पैतृक घर पे वापस आकर बहुजन समाज पार्टी को, जहां पर हमने इस पार्टी को खड़ा करने के लिए अपनी पूरी उम्र लगाई, हमने पूरी जवानी दे दी। हमारा सारा जब हम पढ़ाई कर रहे थे, चाहे हमने इंटर पास किया हो, 12वीं पास किया हो, उसके बाद हमने पॉलिटेक्निक में हमने पढ़ाई की या फिर इंजीनियरिंग में जब हमने पढ़ाई की, वो सारा समय हमारा मूवमेंट के लिए गया है। और इसकी सारी डिटेल्स आपको बच्चा आपको बता देगा कि इंजीनियर स्नेहा और बहुजन समाज पार्टी का क्या संबंध है, राजनीति का क्या संबंध है, हर कोई जानता ही है। तो ऐसे में हमने अपने एजुकेशन वाले लाइफ में बोलो या हमने अपने वैवाहिक जीवन के उपरांत भी अपने मूवमेंट के लिए हमने काम किया, अपना योगदान हम देते रहे हैं। और आज के तारीख में हम अपनी पढ़ाई पूरी कर हमने अपनी पत्रकारिता को पूरी की। लखनऊ के एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के हम छात्र रहकर आज हम वापस अपने शहर आकर अपने शहर के लोगों के लिए, उनके बुनियादी अधिकारों के लिए, उनकी बुनियादी ज़रूरतों के लिए हम आज फिर खड़े हैं और अपनी बात जो है अपने समाज की बात बनकर हम बात को उठाना चाहते हैं, उनकी आवाज़ बनकर हम नगर परिषद में दहाड़ना चाहते हैं। और यही बात है कि आज हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर, इनका नीला झंडा नगर पालिका में एक बार फिर लेकर जाएंगे। आज से 8 साल पहले यहाँ से हम बहुजन समाज पार्टी ने पहले भी जीत दर्ज की है और अभी बाबा साहब का नीला झंडा जीत दर्ज करने जा रहा है। और तमाम सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जो है वो जीत दर्ज करेगी।